हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज फिर से आपका स्वागत है हमारा इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल जेएसएन पीडी स्मार्ट क्लासेस में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रश्नावली क्लास 10 का अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। देखिए कैसे हम लोग इसको एक हल करने देखते हैं। यहाँ पर देखिए निम्न रैखिक समीकरण जो दिया है, ठीक है, क्या कह रहा है, बोला है कि निम्न रैखिक समीकरण जो है इनके युग्म जो है वो परिस्थापन विधि से हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग जान लेते हैं परिस्थापन विधि। तो देखिए परिस्थापन विधि होता क्या है। परिस्थापन विधि जो होता है वो एक समीकरण से हम लोग x या y का मान निकालते हैं और दूसरे समीकरण में क्या करते हैं, रख देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, तो समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर में 14। ये देखिए x प्लस वाई बराबर में 14 है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण से हम लोग x का मान निकालते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिलोम। ठीक है, अब देखिए हम लोग जब प्रतिलोम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिलोपन, अब प्रतिलोपन विधि जो है, प्रतिलोपन विधि, अब प्रतिलोपन विधि से हल करते हैं। तो प्रतिलोपन विधि से हल करते हैं, देखिए क्या होता है, यहाँ पर जो ये पहला समीकरण है ना, अगर इसको हम लोग हल करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो है हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर 14 है और इस ये y जो है इधर क्या है, माइनस प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। तो देखिए 14 और माइनस का क्या हो जाएगा, y। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या निकल गया, तो x का मान निकल गया। ठीक है, अब इसी x को हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये समीकरण एक में से निकाले हैं x का मान, तो हम लोग इसी x के मान को हम लोग समीकरण दो में रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, समीकरण दो, समीकरण दो में x का मान रखने पर, अब समीकरण एक, समीकरण दो में क्या है, x का मान रखेंगे, मतलब ये हमारा क्या है, x का मान है और इसी x के मान को हम लोग समीकरण दो में रखेंगे। देखिए समीकरण दो कौन सा है, तो ये दिया हुआ है, इस समीकरण पे हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। तो देखिए x माइनस वाई बराबर 4 है, ये समीकरण दूसरा है और इसमें हम लोग को क्या करना है, तो x का मान रखना है। x का मान कितना है, तो 14 माइनस वाई, तो हम लोग इसमें रख देंगे x के जगह पर 14 माइनस का y। ठीक है, 14 माइनस का y। देखिए यहाँ पर x का मान रख दिए, उसके बाद क्या बचा है, माइनस का y बराबर क्या है, 4। ठीक, अब देखिए इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो 14 है, तो लिखेंगे 14 माइनस वाई और फिर क्या है, माइनस वाई बराबर क्या दिया है, 4। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसको देखिए कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर माइनस वाई क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो माइनस का 2y, तो 14 माइनस का 2y और इधर क्या बचेगा, 4। अब ये जो है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2y बराबर 14 माइनस का 4, इसमें से 4 घटेगा, कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 10। और ये दो गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में, भागा कहाँ होता है, नीचे। 10, दो से 10 कटेगा कितने बार में, 5 बार में। यानी y बराबर हमारा कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो 5। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए ये y का मान आ गया, हम लोग किस समीकरण में रखे थे, तो पहले जो था ये हम लोग समीकरण दो में रखे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण दो में रखने पर अब हम लोग समीकरण एक में रखेंगे। तो लिखेंगे हम लोग
y का मान, या लिखेंगे समीकरण एक में y का मान, y बराबर 5 रखने पर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब देखिए समीकरण एक क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 14, या हम लोग ऐसा लिख ले x बराबर 14 माइनस वाई। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं x बराबर 14 माइनस वाई, और हम लोग y का मान रख देते हैं। तो y का मान कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 14 माइनस वाई की जगह पर 5। तो x बराबर हमारा कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 9। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा x का मान हो गया और ये हमारा y का मान हो गया। तो इसी तरह से हमें क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, हमें हल निकालना है। तो देखिए इस तरह के आसान ट्रिक और आसान हल समझने और पढ़ने के लिए आसानी से ठीक हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये दूसरा, ठीक है। अब इसी का दूसरा जो है, तो हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ s माइनस टी बराबर का 3, ये हमारा समीकरण पहला है। और इस समीकरण से हमें क्या करते हैं, तो देखिए हम लोग विलोपन विधि से, ठीक है, विलोपन, हम लोग क्या करेंगे कि विलोपन विधि से हल करेंगे। अब विलोपन विधि से हल करते हैं, तो अब देखिए क्या होगा, s-t बराबर 3 है, तो ये t इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 3, और ये t माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में, तो ये क्या हो गया, ये हमारा s का मान निकल गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी s के मान को हम लोग समीकरण एक में क्या लिखेंगे, हम लोग सॉरी समीकरण दो में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, समीकरण दो में वहां पर है, समीकरण दो में s का मान रखने पर, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमें इस समीकरण दूसरे को हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस समीकरण को हमें बनाना पड़ेगा पहले। तो देखिए यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, अब समीकरण दो को बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिया है, नीचे में 3 और 2 दिया है, तो 3 और 2 दिया है ना, तो इसको गुना कर लेंगे, और गुना कर लेंगे, देखिए आप लोग बट्टे पक्का जोड़ पढ़े हो, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ये नीचे का हम लोग लसा निकालते हैं, या 3 दूनी 6 हो जाएगा, हम लोग क्या किए 6 कर लिए। और यहाँ पर देखिए s/3 प्लस t/2 बराबर का 6 ऐसे दिया था, और इसका लसा निकालने के बाद हम लोग 3 का पढ़ा 2 बार करेंगे तो 2s हो गया, और इसको करेंगे तो 3t हो गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इधर 6 है, अब इधर ये 6 भागा में है, इधर जाएगा तो गुना में, इसका मतलब 2s+3t बराबर 6×6 = 36। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो हमारा समीकरण हो गया दूसरा। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं दूसरा समीकरण, 2s+3t बराबर का 36, ये दूसरा समीकरण है। अब यहाँ पर बोले हैं कि जो s का मान है वो दूसरे समीकरण में रखने पर, तो दूसरा समीकरण यहाँ पे लिख लेते हैं, 2s+3t बराबर का 36। अब देखिए इसमें s का मान रखते हैं, s का मान कितना है, तो 3+t, s के जगह पर क्या लिखेंगे, 3+t, और ये देखिए +3t बराबर 36। यहाँ पर देखिए 2 से 3 में गुना करेंगे कितना होगा 6, और 2 से t में गुना करेंगे तो 2t, और +3 का t बराबर 36।
अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये 2t है और ये 3t है, दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5t, और ये इधर चला आएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, 5t और +6 बराबर 36, और 5t बराबर 36 माइनस का 6, 5t बराबर क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों 30, और t बराबर कितना हो गया, तो 30/5, ये कितना कटेगा तो 6। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर t बराबर कितना आ गया 6। हम लोगों ने t का मान ज्ञात कर लिया। अब t का मान ज्ञात करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 2 में रखे थे, अब हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में t बराबर 6 रखने पर, अब देखिए इतना रखने पर हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 कौन सा है, ये है, तो t का मान हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए s बराबर 3 + s बराबर क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्त, तो 3 + t की जगह पर क्या रखेंगे 6, s बराबर कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्त 9। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम ऐसे क्या करेंगे, तो बड़ी आसानी के साथ इनका हल निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा परिस्थापन विधि है, और इसी को हम लोग, ठीक है, यहाँ पर देखिए अब क्वेश्चन तीसरा, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, है कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कि 3x - y बराबर 3। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, तो 3x - y बराबर 3, ये पहला समीकरण है। और इस समीकरण से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो प्रतिलोपन मतलब कि विलोपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, विलोपन करेंगे। तो सबसे पहला चीज हम लोग क्या करते हैं, आइए यहाँ पर देखते हैं कि विलोपन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे प्रतिलोपन। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो प्रतिलोपन लिखेंगे। अब प्रतिलोपन, ठीक है, विधि से, अब प्रतिलोपन विधि से हम लोग जब करते हैं, तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3x, और ये y जो है इधर माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, 3 + y, और ये 3 और गुणे x है, 3 और x के बीच में क्या छुपा हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, तो आ, गुना छिपा हुआ है, तो उसको इधर लाएंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी x बराबर 3 + y/में, ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा x का मान हो गया। अब ये x का मान निकल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इस समीकरण, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब x का मान रखने पर देखिए क्या आता है, अब समीकरण 2 कितना है, 9x - 3y बराबर का, और ये दूसरा समीकरण है, और इसमें हम लोग x का मान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 9 और x जो है यहाँ पर, और इसके जगह पर हम लोग क्या करेंगे, तो ये पूरे को रख देंगे, तो 3 + y/3, माइनस का 3y है तो माइनस का 3y बराबर 9। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें 9 से अब ये नीचे में 3 है तो 3 से 9 कट जाएगा, यहाँ पर 3 से क्या हो जाएगा 9 कट जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, बाहर में क्या बच गया हमारा, तो 3 बच गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से, देखिए 3 से 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त, 9 हो जाएगा। और तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 9, और प्लस 3 से y में गुना करेंगे, तो 3 से और y में गुना करते हैं तो कितना आता है मेरे प्यारे दोस्त, तो 3y, और दिया हुआ है -3y, इसको उतार देंगे, और फिर क्या दिया हुआ है बराबर में 9। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब देखिए यहाँ पर ये प्लस में 3y है और ये माइनस में 3y है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
देखिए यहाँ पर ये 3y - 3y हट गया। यहाँ पर क्या बचा? 9 = 9। देखिए जब भी अगर ऐसा केस आए कि अगर किसी का मान हम लोग निकाल रहे हैं, इसमें हमें y का मान निकाल रहे थे, तो y का मान निकालते समय क्या आ गया? तो दोनों जगह पे बराबर 9 = 9 आ गया। अगर ऐसा जब भी आता है मेरे प्यारे दोस्त, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है। तो हम लोग इसमें जिस चीज का मान रख रहे हैं, तो उस चीज का मान यहाँ पर क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। उस चीज का मान क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो जीरो। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग समीकरण 2 में x का मान रख रहे थे, तो वो जो है हमारा मान क्या है? जीरो है। अब अगर x का मान जीरो आ गया, तो हम लोग y का मान कितना हो जाएगा हमारे प्यारे दोस्तों? तो यहाँ पर y का मान जो दिया है, हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो y का मान जो है वो समीकरण 1 से निकालेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिया है। देखिए यहाँ पर 3x - y = 3, ये समीकरण पहला है। और इससे क्या करेंगे हम लोग? y का मान निकालेंगे। ये इधर जाएगा, ये इधर, तो y बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये 3 - 3 का x हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो गया? ठीक, आंसर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर ये हमारा y का मान आ गया, और ये हमारा x का मान आ गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, इसको उल्टा करेंगे। देखिए ये जो दिया है, ठीक है, इसको करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा? 3 का x - 3। ठीक, ये हमारा y का मान हो गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। जब भी ऐसा अगर केस आए, तो हम लोग इसी तरह से क्या करेंगे? जिसका मान इसमें रखे थे, जैसे इस दूसरे समीकरण में x का मान रखा था तो ऐसा आया था, तो इसका मतलब हम लोग x का मान कितना हो गया हमारा? शून्य, जीरो हो गया। और y का मान क्या करेंगे? अब उसका समीकरण एक से हम लोग y का मान निकालेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि यहाँ पर 3x - y, 3x - ये देखिए 0.2x, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये समीकरण पहला है हमारा। और इस समीकरण में हम लोग को क्या करना है? तो इसमें या तो x या तो y का मान निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं? x का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग 0.2x बराबर, इसको इधर ले जाते हैं तो 1.3 माइनस का 0.3y, ये 0.2 जो है ये x के साथ गुना है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर इधर लाएंगे इसको, तो ये भागा में हो जाएगा। तो 1.3 माइनस 0.3y, और ये इधर गुना में है, तो ये इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर x का मान हम लोग क्या किए हैं? निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर x का मान निकाल लिए हैं, तो अब क्या करते हैं हम लोग? इस x का मान हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं। तो आइए हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं। देखिए लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब x का मान अगर हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं, देखिए समीकरण 2 है क्या? 0.4x प्लस 0.5y। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब यहाँ पर देखिए, तो अब बराबर में 2.3। अब इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे? ये जो x है, x का मान ये रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? 0.4, और ये x का मान जितना है 1.3 माइनस में 0.3y, और बट्टे में 0.2, ये हो रख देंगे। और यहाँ पर देखिए प्लस 0.5 बराबर में 2.3 है।
अब ये देखिए, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब इसको पहले गुना करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए नीचे में ये दिया है 0.2 और 0.4, तो इसको अगर इससे कटाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, पहला नंबर दशमलव से क्या हो जाएगा, दशमलव खत्म। और यहाँ पर ये जो है 2 से 4 कटेगा तो कितना बचेगा, 2। तो यहाँ पर कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2 से इसमें गुना करेंगे और इस 2 से इसमें गुना करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर कितना होगा, 1.3 में 2 से गुना करता है तो कितना आता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 2.6, फिर माइनस, और यहाँ क्या है, तो 2 से 0.3 में गुना करते हैं तो 2 से कितना हो जाएगा, 0.6, और y है तो y। अब इधर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो प्लस में 0.5 का y, 0.5 का y, तो हम लोग लिखेंगे, और इधर बराबर में 2 दशमलव, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को फिर से बना देंगे। अब यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या है कि ये दिया हुआ है 2.6, और यहाँ पर देखिए ये y है, वो ये भी y में है, यहाँ पर माइनस में है, ये प्लस में है, 0.6 है और 0.5 है। अगर घटेगा तो देखिए ये क्या होगा, 0.1, और वो भी माइनस का 0.1 y, और बराबर ये 2 दशमलव का, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों 0.6 में से 0.5 को घटाएंगे तो 0.1 बचेगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको हम लोग इधर ले जाते हैं और इसको हम लोग इधर ले आते हैं, तो देखिए ये 0.1 y जो है इधर चला गया, और ये इधर चलाएगा, तो 2.6 माइनस 2.3। अब यहाँ पर 0.1 y बराबर क्या हो जाएगा, तो घटेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, तो 0.3, और इसको इधर ले आते हैं तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 0.3 बट्टे में 0.1, और दशमलव से दशमलव खत्म, और ये क्या हो गया, 3/1, जिसको हम लोग 3 लिख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो y बराबर हमारा कितना आ गया, y बराबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस y के मान को हम लोग समीकरण, ठीक है, यहाँ पर 2 में रखे हैं, अब समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब y का मान अगर हम लोग रखते हैं तो समीकरण 1 देखिए क्या है, यहाँ 0.2 x प्लस 0.3, और y का है, y की जगह पर 3, बराबर 1.3। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए इस 3 से और 0.3 में गुना करेंगे तो 0.9 होगा, तो यहाँ पर 0.2 x बराबर प्लस 0.9 बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1.3। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए ये जो है, ये 0.9 इधर में जोड़ में है, इसको अगर इस साइड ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये जोड़ में है, इधर जाएगा तो घटाव में, तो यहाँ पर जो बचा है 0.2 x हम लोग लिख लेंगे, 0.2 x, और बराबर ये इधर गया तो क्या हो जाएगा, 1.3 माइनस 0.9। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है, 0.2 x है तो इसको लिख लेंगे, और इधर 1.9 में से घटेगा तो 0 कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, 4, और ये देखिए x बराबर जो है 0.4 बटे में 0.2, ये दशमलव से दशमलव कट गया, और 2 से 4 2 बार में, इसका मतलब x बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो 2, x बराबर कितना आ गया,
दो। देखिए y बराबर कितना है 3 और x बराबर 2। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम लोग इस तरह से निकालने की कोशिश करते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है रूट के अंदर। अब यहाँ पर लिखिए रूट दो एक्स प्लस रूट 3 वाई बराबर का 0। हम लोग क्या करते हैं इसको, ठीक है, प्रतिलोपन। अब यहाँ पर हम लोग प्रतिलोपन विधि लगाते हैं, तो यहाँ पर प्रतिलोपन जो है इसको लिखेंगे प्रतिलोपन विधि से। प्रतिलोपन विधि से क्या होगा, तो देखिए समीकरण एक को हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रूट 2 एक्स जो है, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में, तो -√3 वाई। अब ये रूट 2 जो है वो एक्स के साथ गुना में है, और इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, -√3 वाई, और बटे में ये रूट 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स का मान हमारा निकल गया। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इस समीकरण समीकरण दो में समीकरण दो में एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान समीकरण दो में रखते हैं। जैसे समीकरण दो देख लीजिए क्या है, ये है, तो हम लोग लिखेंगे इसको। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, रूट 3 का एक्स प्लस माइनस माइनस √8 वाई बराबर 0। ये हमारा दूसरा समीकरण है, और इस समीकरण में हम लोग एक्स का मान रखेंगे। तो यहाँ पर एक्स का मान रखते हैं, तो देखिए रूट 3, और एक्स के जगह पर क्या रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसको रखेंगे। तो रूट 3 गुने में -√3 का वाई, और बटे में रूट 2। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद -√8 वाई है, -√8 वाई बराबर में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 0। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, तो गुना करेंगे। अब जब गुना करेंगे तो देखिए रूट 3 से रूट 3 में गुना होगा तो ये 3 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस, और ये वाई बट्टे में कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, रूट 2, और माइनस √8 वाई बराबर क्या है, 0। ये देखिए यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, एक, अब इसको हम लोग अंडर रूट मतलब कि क्या निकाल लें, लसा निकाल लें। तो यहाँ पर एक छिपा हुआ है, रूट 2 का लसा निकालेंगे तो रूट 2 हो जाएगा, और √2 का निकालने पर, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो -3 वाई है तो -3 वाई आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दिए। यहाँ पर एक है और यहाँ पे √2 है, इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √16, और वाई है तो वाई बराबर में 0। अब देखिए √16 कितना होता है, तो ये -3 वाई और -4 वाई बटे में कितना हो जाएगा, √2। और √2 जो है वो क्या करेंगे हम लोग, तो इस साइड ले जाएंगे, और √2 जो है इसको इस साइड ले जाएंगे, 0 में ये भागा में है इधर आएगा तो गुना में, 0 के साथ √2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। और ये क्या है, -3 वाई और -4 वाई कितना हो जाएगा, -7 वाई, और इधर क्या आ गया, 0। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो y बराबर, अब ये -7 जो है इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में, इसका मतलब y बराबर मेरा कितना आ गया, y बराबर हमारा कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 0। अब इस y बराबर 0 को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक में रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण एक में y बराबर 0,
रखने पर, अब y बराबर 0 रखते हैं तो समीकरण देखिए, एक जो है √3, √2 है, यहाँ पर √2 और x, फिर क्या है +√3 और y के जगह पर क्या है 0 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर √2 x है और यहाँ पर देखिए √3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये 0 खत्म हो गया और यहाँ पर √2 x बराबर कितना आ गया 0, यानी x बराबर कितना आ गया हमारे दोस्तों, तो यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो y बराबर भी 0 आ गया और x बराबर भी 0 आ गया। तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को आगे बनाते हुए चलते हैं। यहाँ पर देखिए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये दिया हुआ है, अब ये दिया हुआ है तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, पहला नंबर इस दोनों समीकरण को हम लोग सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे सिंपल देखिए क्या होता है, तो यहाँ पर नीचे में क्या दिया है, 2 और 3 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको आपस में लघुत्तम निकाल लेंगे, एलसीएम, और एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, अब 6 हो गया ना, तो हम लोग इस समीकरण में 6 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो इस समीकरण में 6 से गुना करेंगे सभी पदों में, सॉरी, यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है इसमें सभी पदों में क्या करें, 6 से गुना करें, तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में 6 से गुना करने पर, अब गुना करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है 3x बटे में 2 और गुने 6, फिर -5y बटे में 3 गुने 6 बराबर माइनस का 2 और गुने 6। ये 2 से 6 कितने बार में, 3 बार में, 3 से 6 2 बार में। अब इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो 3 × 9x और -5 दूनी, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो -5 दूनी 10 और y बराबर, और ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए -2 × 6 = 12, माइनस क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण दूसरा हल करते हैं, तो वहां पर दिया हुआ है, लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 2 में, अब उसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, तो देखिए ये भी नीचे 3 और 2 दिया है, ये भी कितना दिया है 3 और 2, तो 3 दूनी कितना होता है 6, तो हम लोग क्या करेंगे 6 में 6 से गुना करने पर, अब हम लोग 6 से इसमें भी गुना करेंगे तो देखिए क्या आएगा, तो यहाँ पर लिखा है x/3 और x/3 है, इसमें 6 से गुना करेंगे, फिर क्या है प्लस y/2 और फिर गुना 6 बराबर 13/6 और गुने 6। यहाँ पर देखिए 3 दूनी कितना होता है 6, 2 × 3 6 और ये 6 से 6 कट जाएगा। ये हमारा समीकरण जो है वो क्या बन गया हमारा, तो देखिए x से 2 में गुना करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस 3 में y से गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा, बराबर 13 यहाँ पर लिखेंगे। ये हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक, अब इस दूसरे समीकरण से, अब देखिए पहला समीकरण सिंपल हो गया, दूसरा समीकरण सिंपल हो गया, अब समीकरण लिखेंगे हम लोग प्रतिलोपन विधि से, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर प्रतिलोपन विधि से। अब प्रतिलोपन विधि से हल करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, पहला समीकरण 9x है,
तो लिखेंगे 9x-10y बराबर का -12। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो 9x बराबर, ये प्लस में हो जाएगा तो 10y और माइनस का 12। अब ये 9 जो है गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में। x बराबर क्या हो जाएगा, 10y माइनस का 12, और भागा कहाँ लिखा जाता है, नीचे। ये हमारा हो गया x का मान हो गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब इस x का मान हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें समीकरण 2 में रखे समीकरण, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, तो समीकरण 2, अब इस कौन सा निकाला है समीकरण से, तो समीकरण पहला से निकाले हैं, तो किस में रखेंगे, समीकरण दूसरे में। तो समीकरण दूसरा में रखते हैं, लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13। अब x का मान इतना है पूरा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2, और x का मान पूरा लिख देंगे 10y माइनस 12 और बटे में 9, प्लस का 3y और बराबर का। अब देखिए ये क्या है, इधर 9 दिया है और यहाँ 2 है, तो यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से 10 में गुना करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, तो 2 से 10 में गुना करेंगे, कितना आएगा, 10 का y, और 2 से 12 में गुना करेंगे तो -24। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 2 से 10 में गुना किए तो 20 हो गया, 2 से 12 में गुना किए तो 24 हो गया, और ये बट्टे में कितना है इसके, 9, और यहाँ पर कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 3y प्लस का 3y बराबर 13। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग इसके साथ इसका लॉसा निकालेंगे तो यहाँ पर एक छिपा है, और इसका लॉसा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा पूरे का लॉसा, और ये जैसे है वैसे उतर जाएगा, 20y है माइनस में 24 है, लेकिन ये जो है 9 से 3 में गुना हो जाएगा, तो 9 तिली कितना हो जाएगा, 27, तो ये प्लस 27y बराबर कितना हो गया, 13। अब देखिए ये 9 से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 9 इधर भागा में है, इधर जाएगा तो गुना में, ठीक। और ये जो है ये 27y जोड़ में है और ये 20y भी जोड़ में है, तो 27 और 20 कितना हो जाएगा, 47। तो यहाँ पर कितना हो गया, 47y, और ये देखिए माइनस का 24 बराबर, ये 9 में और 13 में गुना हो जाएगा, तो 13 नवा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 117। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे कि ये 47y जो है लिखेंगे हम लोग 47y, और ये माइनस में 24 जो है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 24, तो 117 प्लस का 24। अब 47y बराबर कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, त- यहाँ पर 141, ठीक है। अब 141 हो गया, तो हम क्या करेंगे इसमें, 141 में, और यहाँ पर 47 जो दिया हुआ है, ये 47 रखेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 47 दिया हुआ है, यहाँ पर 47 रख देंगे। अब देखिए ये 47 इधर y के साथ क्या है, गुना में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, यानी 141 बटे में 47। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और इससे 47 से 141 जो है वो 3 बार में कटेगा, तो हम लोग y का मान कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 3। अब y का मान हम लोग 3 निकाल लिए, किस में रख के निकालना है, तो समीकरण 2 में। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 2 में y का मान रखे हैं, अब समीकरण 1 में रखेंगे, तो आइए हम लोग समीकरण 1 में क्या रखते हैं, y का मान 3 रखते हैं। यहाँ पर देखिए
y का मान कितना रखेंगे हम लोग समीकरण एक में? y का मान 3 रखेंगे। और यहाँ पर देखिए, ये जो समीकरण दिया है ये, ठीक है, समीकरण एक। अब इस समीकरण एक में हम लोग को क्या करना है? तो y का मान 3 रखता है, तो क्या है, 9x माइनस 10y बराबर -12। 9x माइनस 10y बराबर -12। अब इसमें हमने y का मान 3 रखना है, तो 9x माइनस 10 गुने 3 बराबर -12। अब ये क्या हो गया? तो 9x, ये 10 × 3 = 30 बराबर कितना हो गया? -12। ये इधर जाएगा तो जोड़ में हो जाएगा, ये घटाव में है तो इधर जाएगा तो जोड़ में। तो ये क्या करेंगे? -12 प्लस, ध्यान दीजिए, ये प्लस और माइनस है, ये एक माइनस है एक प्लस है, तो प्लस माइनस मिलके माइनस होता है, 30 में से 12 घटेगा, 18 बचेगा। और ये बड़ा है, प्लस का चिन्ह है इसके आगे, इसलिए ये प्लस में रहेगा। और x बराबर, ये गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 9 से 18 दो बार में, यानी x बराबर कितना आ गया? 2। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और y बराबर 3। तो हम लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि 2x + 3y बराबर x, ठीक, 2 बराबर 11। इसमें देखिए, बोला है कि 2x + 3y बराबर 11 और इतना को हल कीजिए, इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + c हो। ठीक है, तो सबसे पहला चीज देखिए, हमें mx + c, m का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब इसमें क्या है? y है, m है, x है। इसका मतलब हमें x और y दोनों हमें पहले क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, तब जाके हमें m का मान आएगा। तो m का मान निकाल सकते हैं, जो कि हमें निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं? x और y का मान। तो आइए हम लोग समीकरण एक देखते हैं। तो 2x + 3y बराबर का 11। और इस ये समीकरण पहला है, इसको हम लोग प्रतिलोपन विधि से क्या करते हैं? हल करते हैं। तो प्रतिलोपन विधि से, अब प्रतिलोपन विधि से हम लोग क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। तो ध्यान दीजिए, 2x और +3y जो है ये बराबर 11। अब ये +3y जो है इधर जाएगा तो -3y हो जाएगा। तो 2x बराबर 11 -3y। ये दो इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में। तो ये देखिए, हम लोग 11 माइनस क्या लिखेंगे? 11 माइनस 3y, और बटे में ये दो गुना में था, इधर जाएगा तो भागा में हो गया, तो नीचे लिखेंगे। तो ये हमारा x का मान आ गया। हम लोग इसी x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखिए, समीकरण 2 में क्या रखेंगे? तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब x का मान रखने पर क्या हो रहा है? तो देखिए, ये जो दिया हुआ है समीकरण 2, ये 2x + -4y बराबर -24 दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे? इस x का मान इसमें रखेंगे। तो x का मान अगर इसमें रखते हैं तो देखिए, 2 और x के जगह पर क्या होगा? तो ये पूरा मान 11 -3y बटे में 2, 11 - 3y बटे में 2, इसको रख दिए। और उसके बाद क्या है? तो -4y, -4y और बराबर में -24। तो -4y और बराबर में -24। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा? तो 11 - 3 का y -4 का y बराबर
-24। अब यहाँ पर क्या है, तो ये देखिए, ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर 11 और माइनस, ये देखिए, 3 और 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 7y। और ये दोनों माइनस में, इसलिए माइनस का चिन्ह रहेगा। और यहाँ पर -24। देखिए ये इधर जो है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग इस चीज को, इसको हम लोग इधर लाते हैं, और इस चीज को हम लोग इधर लाते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये 7y जो है, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, ठीक। और ये इधर आएगा तो ये माइनस में, ये भी आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये 7y बराबर 11 प्लस में 24। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 7y बराबर में 11 और 24 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 35। और y बराबर, ये 7 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में। और 35 कहाँ, सॉरी, भागा कहाँ होता है, बट्टे में। तो 7 क्या हो गया, नीचे आ गया, 7 से 35 5 बार में, यानी y बराबर हमारा कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो 5। तो हम लोग क्या करेंगे, अब y का मान हम लोग निकाल लिए 5। अब हम लोग x का मान निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, आइए देखिए। इस y का मान, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर समीकरण 2 में रखे थे, अब हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारा, तो देखिए ये दिया हुआ है, ठीक है, चाहे हम लोग इसमें भी रख सकते हैं। तो ये जो है, y का मान हमें रखना है 5, x बराबर 11 -3y बटे में 2, x बराबर 11 -3y बटे में, तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए यही समीकरण है, x बराबर, और इसी में हमें क्या करना है, y बराबर 2, y बराबर 5 रखना है, ठीक है। y बराबर कितना है, तो हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, लिखेंगे कि समीकरण समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, अब y का मान हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं, तो यहाँ देखिए x बराबर 11 -3, y का मान है 5, बटे में, तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 11 -3 पंजे 15, और बटे में, अब यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए 15 में से 11 घटेगा, 4 बचेगा। और ये बड़ा है, चिन्ह इसका माइनस का है, तो माइनस का लिखेंगे, तो बटे में 2। यहाँ पर देखिए 2 से 4 कटेगा कितने बार में, 2 बार में, यानी x बराबर जो है वो हमारा माइनस का 2 आ गया। अब देखिए y बराबर 5 है और x बराबर माइनस का 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमने निकाल लिया है x और y। अब x और y निकाल लिए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, निकालने की कोशिश करते हैं m का वैल्यू। तो देखिए हमें पता है कि बुक में दिया हुआ है y बराबर mx प्लस टी। हम हमें इस तीनों में से, ठीक है, c के जगह पर हमें दिया हुआ है, अब c के जगह पर कितना दिया हुआ है, mx प्लस 3, तो हम लोग लिख लेंगे इसमें y बराबर क्या दिया हुआ है, तो mx प्लस 3। अब इसमें हमें x का मान हमें पता है और y का मान हमें पता है, तो हम लोग y का मान लिखते हैं 5 बराबर, m का मान निकालना है, और x का जो मान है वो कितना दिया हुआ है, x का मान -2 आया है, तो माइनस का 2, और इधर प्लस का 3। इधर देखिए ये 5 हुए, और इधर माइनस का 2m, और प्लस का 3। ये प्लस में 3 है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -का 2m बराबर 5 में इधर आएगा तो 3 माइनस में हो जाएगा, और -में 2m बराबर, अब यहाँ पर देखिए 5 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 2। और ये जो है -का 2, ये इधर गुना में है,
इधर जाएगा तो भागा में, तो 2/में -2, और ये कटेगा तो 1 आ जाएगा। मतलब ये m बराबर कितना आ गया, -1। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बने रहते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।